नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 28 अक्टूबर को होगा पहले चरण का मतदान। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, गरीब 56 इंच का सीना रखने वाला ही कर सकता है गरीबों की सेवा। प्रदेश में पहली बार मनाया गया राजस्व दिवस। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में बोले सीएम गहलोत, राज्य में इंग्लिश स्कूलों का किया जाएगा विस्तार। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बगावती भाजपा पार्षदों पर लिया फैसला, अनुशासन भंग करने वालों को नहीं मिलेगा टिकट। और राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई से एक दिन पूर्व राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला, निकायों में SC/ST के रोटेशन आरक्षण का बदला कानून। पश्चिमी बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यह चुनाव भाजपा के लिए काफी अहम है। इसके लिए पार्टी कड़ी मेहनत भी कर रही है। भाजपा बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन की तलाश कर रही है। ऐसे में इस साल दुर्गा पूजा चुनावी मैदान में तब्दील होती लग रही है। चुनाव से पहले यहां भाजपा के केंद्रीय नेताओं के अहम दौरे होने वाले हैं। इसके अलावा 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक पूजा पंडाल को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सिलीगुड़ी का दौरा करेंगे। वे उत्तरी बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पहले गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर आने वाले थे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए सभी पार्टियों ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। इस कड़ी में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के रोहतास में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। नड्डा ने कहा, राजनीति में भाषण देना बहुत आसान होता है, नारा लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन गरीब जनता की सेवा वो ही कर सकता है जिसका 56 इंच का सीना होता है। लोगों को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा, जब मैं बिहार की धरती पर आता हूं तो मुझे अपना बचपन याद आता है। ये जयप्रकाश नारायण और राजेंद्र प्रसाद की धरती है। मैंने राजेंद्र प्रसाद की अंत्येष्टि भी देखी और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी देखा है। उन्होंने कहा, बिहार को समझना आसान काम नहीं है और जो बिहार को जान जाए वो राजनीति की जननी को भी जान जाता है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाना शुरू कर दिया है। भाजपा और जदयू जहां मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं राजद के नेतृत्व में महागठबंधन ने भी ताल ठोक दी है। इसके अलावा केंद्र में भाजपा के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा ने हालांकि साफ कर दिया है कि वह लोजपा के नहीं जदयू के साथ है। वहीं लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी NDA से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। इसके पीछे की वजह लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की नीतीश कुमार से अनबन बताई गई। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ये केवल नीतियों की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने CPI सांसद बिनोय विश्वम के द्वारा दायर याचिका पर केंद्र, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक और व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया। अदालत ने UPI पर किए गए लेन देन के डाटा को सुरक्षित करने की भी मांग की है। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी भारत में डाटा संग्रहित करने की अनिवार्यता के बिना व्हाट्सएप को UPI भुगतान शुरू करने की अनुमति दे रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, हम नोटिस जारी करेंगे। यहाँ इस बात की आशंका है कि भुगतान की पूरी व्यवस्था शुरू होने से पहले पूरा नियामक ढांचा तैयार हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के चितरंगी थाना क्षेत्र में एक 22 वर्षीय युवक का कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस घटना को लेकर परिजनों ने बताया, मृतक सोनू 5 दिन पहले अपनी दीदी के गांव गया हुआ था, जिसका शव आज एक कुएं में पाया गया। मृतक के जीजा ने बताया कि शाम को अपने घर जाने के लिए सोनू काफी परेशान था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर चितरंगी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकलवाया, जिसके बाद पंचनामा भरकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले में गहनता से पूछताछ छानबीन में जुट गई है। लाले नाम है, गांव देवगांव है, वो सोनू नाम है उनका, गांव बगदरी है, पिता का नाम बच्छराज है। यहाँ हमारे यहाँ जीजा हम हैं, वो साला हैं। अगले सोमवार के आए थे। कल शाम के 10 बजे के आसपास में 2 बार घर से निकले हैं। सर मेरा सगा भाई है, मेरा नाम है लालता प्रसाद, मेरे भाई का नाम सोनू साकेत। सर मेरा नाम है लालता प्रसाद, मेरे भाई का नाम सोनू साकेत, माता का नाम राजकुमारी, गांव बगदरी। यहाँ हमारे दीदी के यहाँ आया था देवगांव में, कुआं में कोई मार के डाल दिया गया है। अब इसके आगे कोई पता नहीं है।
प्रदेश में पहली बार राजस्व दिवस मनाने की शुरुआत हुई और इस अवसर पर राजस्व विभाग की योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व दिवस के अवसर पर जयपुर जिले के 17 तहसीलों के लिए इस योजना का आगाज किया। राजस्थान के किसानों को अब सामान्य कामकाज के लिए राजस्व विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। दरअसल राजस्थान की दूर दराज के गांवों और ढाणियों के किसानों के लिए आज का दिन बड़ी सौगात लेकर आया है। प्रदेश में पहली बार राजस्व दिवस मनाने की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्व विभाग की ऑनलाइन योजनाओं का शुभारंभ किया। कृषि ऋण पोर्टल के जरिए जयपुर जिले की 17 तहसीलों के लिए ऑनलाइन योजनाओं का शुभारंभ हुआ। आज राजस्व दिवस की शुरुआत पहली बार हो रही है। आजादी के बाद में पहली बार राजस्व दिवस मनाने का जो निश्चय किया गया, उसके लिए मैं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी को, इनके तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, तमाम विभाग के अधिकारियों को, रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन साहब को और आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि एक दिवस की शुरुआत करना, अब ये हमेशा हर साल आज का दिवस मनाने का संकल्प हमें लेना है, जिससे कि हम लेखा जोखा कर सके पूरे साल भर का, कि एक साल में हमने क्या क्या काम किए, क्या क्या फैसले किए, कितनी प्रोग्रेस करी, कहाँ कहाँ अड़चन आई और कैसे हमने दूर करी। आज प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसमें अपना संबोधन दिया। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि एनसीईआरटी सिलेबस को अपनाना अच्छा काम रहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नो बैग डे के नवाचार की तारीफ की। शिक्षक संगठनों को लेकर सीएम गहलोत ने कहा, अभी प्रदर्शन में 50 संगठन हैं और आप भी हमारी तरह ही नेता ही हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप 50 से 5 पर आओ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं ये जानता हूं। इसे लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि वे सभी संगठनों से बात करेंगे। इस दौरान सीएम गहलोत ने एक पुरानी बात का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें एक अखबार की कटिंग भेजी थी जिसमें इंग्लिश स्कूलों के बारे में लिखा था। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने संबोधन में इंग्लिश स्कूल खोलने पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बधाई देते हुए कहा, अगले बजट में ज्यादा इंग्लिश स्कूल खोले जाएंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में शिक्षा विभाग ने नवाचार किए और वीडियो में पाठ तैयार किए जो बच्चों के काम आएंगे। नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस ने जोरों पर तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निगम चुनावों को लेकर पीसीसी मुख्यालय पर कांग्रेस नेताओं ने रणनीति तैयार की। पीसीसी मुख्यालय में कांग्रेस वरिष्ठ नेता मुमताज मशीह, रणदीप धनखड़, सत्येंद्र भारद्वाज, रुपेश कांत व्यास, आनंद व्यास समेत तमाम नेताओं ने चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की। नगर निगम चुनावों में कांग्रेस हर हाल में जीत चाहती है, इसे लेकर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश में नगर निगम चुनावों को लेकर सियासत गर्म है। ऐसे में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने विष्णु लाटा प्रकरण के बाद बगावती भाजपा पार्षदों पर फैसला लिया। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि ऐसे पार्षदों को किसी हाल में टिकट नहीं मिलेगा जिन्होंने पार्टी का अनुशासन भंग किया है। चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन पार्टी से बगावत करने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी को पार्टी के निर्देशों पर शांति से काम करना होगा। यदि कोई गड़बड़ की गई तो संगठन इसे लेकर कड़े रुख अपनाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने SC/ST रोटेशन आरक्षण का कानून बदल दिया। राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए राज्य की निकायों में मेयर और चेयरमैन पद पर चली आ रही आरक्षण व्यवस्था को बदल दिया है। राज्य की सभी 193 निकायों में मेयर और चेयरमैन के पदों पर रोटेशन के आधार पर आरक्षण को लेकर 30 अक्टूबर 1999 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसे सरकार ने 13 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन के जरिए समाप्त कर दिया है। गौरतलब है कि योगेंद्र कुमार व अन्य की याचिका में राज्य की सभी 193 निकायों में रोटेशन के आधार पर SC/ST के आरक्षण लागू करने की मांग की गई थी, जिस पर 2 सप्ताह पूर्व हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, राज्य चुनाव आयुक्त और DLV निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी आज गुरुवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। इससे पहले लगातार 10 कारोबारी सत्रों से शेयर बाजार में लाभ दर्ज किया जा रहा था, जो 13 साल में तेजी का सबसे बड़ा सिलसिला था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 2.61% की गिरावट के साथ 1066 अंक नीचे 39,728 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 2.43% की गिरावट के साथ 11,680 के स्तर पर बंद हुआ। विश्लेषकों के अनुसार आगे बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, इसलिए निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। बाजारों में खरीदारी से बाजार को थोड़ा सहारा मिला, लेकिन अंत में यह लाल निशान पर बंद हुआ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।